डज गैप ईयर मैटर? दो तीन तरीके के गैप ईयर हैं. एक है बिफोर ज्वाइनिंग कॉलेज कि दे टुक अ गैप ईयर एंड उसके बाद दे जॉइंड एनी XYZ कॉलेज, तो 1 साल का गैप ईयर हो गया बिकॉज सम रीजन. सेकंड गैप ईयर इज कि कॉलेज कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लग गया बिकॉज 1 या 2 उसमें बैक्स थी, तो रादर देन गेटिंग द डिग्री इन 4 years यू गेट द डिग्री इन 5 to 6 years. दूसरा गैप ईयर. थर्ड इज कि आपने जॉब कर ली है 3 साल किसी एक्स फील्ड में करी है एंड यू वांट टू स्विच टू IT, बीच में बट गैप है 2 साल का 3 साल का, देन व्हाट हैपेंस? तो वी कैन टेक वन बाय वन. So in case you're having a gap of less than 2 years, anywhere between your academics, कि आपने 12th के बाद 1 साल का गैप लिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा कि आपको डॉक्टर बनना है, आप नीट प्रिपेयर कर रहे हो, फिर आपका माइंड चेंज हो गया और आपने सोचा कि शायद मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं 1 साल का गैप लेके आई कैन डू इंजीनियरिंग. दैट इज़ ओके. मोस्ट ऑफ द कंपनीज डोंट सी इट एज अ बिग थिंग एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फिट बैठ जाते हो और आप अप्लाई कर सकते हो. बट देन इन केस यू आर हैविंग अ बैकलॉग during your engineering, most of the IT companies will look at that as somebody who's not following the criteria. Red flag भी. अब रेड फ्लैग बोल सकते हो. तो वैसे क्राइटेरियाज होते हैं एलिजिबिलिटी वाले जहाँ इफ़ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग विच यूजुअली टेक्स 4 years, बट आप 5 या 6 years ले रहे हो तो मोस्टली आप नॉट एलिजिबल हो जाओगे. बट देयर आर सम कंपनीज हु डोंट लुक एट दैट, probably startups. But most of the big IT companies will look at this as a. But after experience will that matter? कि आपने डिग्री कितने साल में कंप्लीट करी है? अगर आपको 2 साल 3 साल किसी स्टार्टअप का एक्सपीरियंस हो गया फॉर एग्जांपल, decent enough startup, then would that matter? Maybe for startups it does not matter at all because they look at your skill more than your degree. Right. But then there are companies which look at your degree first in whatever experience that you come. बट उन वैसे कंपनीज को वो मैटर करता है, बट आफ्टर यू गेन लाइक 4-5 years ऑफ एक्सपीरियंस ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती. एंड आफ्टर सम टाइम लाइक अगर 3 साल 4 साल 5 साल जॉब कर लिया, फॉर एग्जांपल एक ये डाउट भी बहुत ज़्यादा आता है कि मैंने सेल्स में जॉब करी है या फिर मेरा दूसरा XYZ एक्सपीरियंस है ना, आई वांट टू शिफ्ट टू IT, चाहे मेरे को अभी 5 साल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, 4 साल है, तो व्हाट हैपेंस विद देम? उनका क्या होता है? आई वुडंट से कि वो एक्सपीरियंस काउंट होगा, बट दैट वुड नॉट बी अ हिंड्रेंस, दैट वुड नॉट बी अ हिकअप कि तुम अप्लाई नहीं कर सकते. अप्लाई कर सकते हैं और वो जो उसको इररिलेवेंट एक्सपीरियंस हम काउंट करते हैं. एंड देयर शुड बी हायरिंग मैनेजर्स हु आर ओके टू टेक यू बिकॉज आपने कुछ टाइम काम करा है, आपको एक CTC एक्सपेक्टेशन भी होगी और आप आ रहे हो एकदम फ्रेशर माइंडसेट से, तो आपको सिखाना पड़ेगा, आपका रैंप अप टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उस वे में कंपनी को ROI क्या है, तो आपके ऊपर इन्वेस्ट क्यों करे कंपनी. इन केसेस में आई ऑलवेज रेकमेंड कि अगर आपको स्ट्रीम ही चेंज करनी है तो यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर अ रेज्यूमे गुड इनफ फॉर दैट. हैकेथॉन्स और सर्टिफिकेशंस, मल्टीपल चीज़ें, ये सब ऐड करो रेज्यूमे में, तब आपको चांस मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वरना मुश्किल होता है टू गेट योर फुट इन द डोर ऑफ द इंटरव्यू एज वेल. So to apply it becomes difficult. Got it. And is there a difference between service and product based companies in this criteria? Because मेरे को ऐसा लगता है प्रोडक्ट में फिर भी थोड़ा lenient होते हैं कुछ चीज़ों को लेके. For example CGPA criteria 12% and 10%. ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है कि मेरी 10% is less than 60% या फिर मेरी 12% is less than 60%, बट मेरी इस कॉलेज में अच्छी CGPA है या फिर मेरे पास प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं. So will that matter in both the cases, service and product? So in product based companies, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, usually recruiters look at only your college के marks, college के CGPA. But in consultancies where the volume of hiring is huge, वहाँ usually recruiters ज़्यादा criteria रखते हैं so that they can take the best of the talent. ताकि वो आराम से कम narrow down कर पाएं funnel को ही. Yeah, exactly. The funnel narrow down हो जाएगा उस वो criteria के basis पे. तो अगर आप कोई कंसल्टेंसी में अप्लाई कर रहे हो एंड यू आर नॉट फॉलोइंग दैट कि आपके 10th के 12th के मार्क्स इतने ग्रेट नहीं हैं, चांसेस आर हायर कि आपके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट ना हो इंटरव्यू प्रोसेस के लिए. बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज व्हेन दे ओनली लुक एट CGPA ऑफ योर कॉलेज, आप हो सकते हो शॉर्टलिस्ट. गॉट इट. सो सबसे बेस्ट ये है कि तुम स्टार्टअप या फिर प्रोडक्ट बेस में ट्राई करो. सर्विस में चांसेस कम ही है तुम्हारे, क्योंकि स्टार्टअप पे सबसे ईजी, अगर इनमें से कोई भी तुम्हारा है कि CGPA कम है या फिर परसेंटेज कम है या फिर गैप ईयर है, बैकलॉग है, तो स्टार्टअप को टारगेट करो. स्टार्टअप्स एनीवे लाइक जो लोग स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं उनका वैसे भी हराइजन्स काफ़ी ब्रॉडेंड होते हैं, उनको बस काम करने वाला बंदा चाहिए. तो उनको स्किल से मतलब है, वो बाकी चीज़ें नहीं देखते हैं. दे आर लाइक वेरी रॉ.
और सर्विस बेस्ड कंपनी में ये चीज़ क्यों थोड़ा हिंड्रेंस बनती है, कोई प्रॉब्लम बनती है, इसलिए क्योंकि वो बिलेबल एम्प्लॉयज़ हैं। तो द मोमेंट यू आर ऑन बोर्डेड ऑन टू अ प्रोजेक्ट, तुम्हारी बिलिंग क्लाइंट से आना स्टार्ट हुई है कंपनी को। तो अगर तुम्हें रैम्प अप करने में ही उनको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि गैप की वजह से होगा, यू विल बी रस्टी ऑन मल्टीपल थिंग्स, तो यू विल हैव टू बी रैम्प्ड अप। जब तक आप रेडी होगे वो बिलिंग लूज हो रही है, तो कंपनी इज इनकरिंग लॉसेस, जो कि वो इसलिए एनकरेज नहीं करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज में ऐसे गैप्स और ये सब वाले रेज्यूमेस। प्रोडक्ट बेस्ड में अगेन इट इज़ अ बिगर फॉर्म ऑफ अ स्टार्टअप वेयर मोर एक्सप्लोरेशन और बहुत सारी चीजें टाइम मिल जाता है रैंप अप करने का। 1.5 months तक यू कैन गेट टाइम, अगर तुम रैंप अप कर पा रहे हो तो इट्स फाइन, क्योंकि उसके बाद यू विल बी एन एसेट टू द कंपनी, सो दे डोंट केयर, राइट? दे हायर फॉर स्किल, राइट। And to add to Pankuri's point, because even few consultancy companies hire for skills, अगर आप क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे बट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ हैकाथॉन और एनी अदर इवेंट ऑर्गेनाइज बाय दैट कंपनी, और आप वहाँ अपना टैलेंट शो कर पा रहे हो, देन दे माइट हैव अ सर्टेन लीवे for the eligibility criteria, because they are saying कि you are able to deliver in spite of not fitting into that criteria. तो वो उस basis पे in case you want to apply to a particular company through the hackathon medium or any other medium या off campus, तो आप कर सकते हो। but that would be rare, right? I mean, in my experience I feel service based company ये होता है, definitely होता है, हाँ, but it will be rare. exactly, Yeah. बहुत रेयर होता है definitely. So we are saying this because don't get discouraged in applying to anything. But this is not something that every company follows, Every company would and it do. will be very rare. So if you are in this space जहाँ गैप है या फिर करियर चेंज करना है, तो उसके लिए स्टार्टअप्स और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आर द बेस्ट। I hope you found the video insightful. Do like the video, subscribe to the channel and check out algoprep.in to fast track your software engineering preparation. मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए